जीतन मांझी जी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर डीएम एसपी शराब पदाधिकारी शराब पी रहा है, गरीब पकड़ा रहा है, जो शाश्वत है, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो बेटा को मंत्रिमंडल में काला रख लें, इस्तीफा देवे कहिए। कब पलट जाए, कब बोल जाए, कोई गारंटी नहीं। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कोई गारंटी नहीं। कहीं ब्राह्मण को गाली देंगे, कहीं मंदिर में जाएंगे तो लोग उनको मंदिर धो देगा, फिर भी उसी के यहाँ सष्टांग रहेंगे। अब तो जदयू भाजपा के लोग भी अपराधियों की गोलियों के निशाने बन रहे हैं। मौके बर्दात पर मौत हो रही है, बावजूद भी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बिहार में कोई कानून का राज नहीं बच चुका है। बिहार में सेटलमेंट गवर्नमेंट है, गैंग है। नीतीश जी पर कोई सवाल हम इसलिए नहीं बोलते कि नीतीश जी को जिन शागिर्दों ने उनकी मनः स्थिति को जिस दोराहे पे ला के खड़ा किया है, तो उसके लिए तो उत्तरदायी वो जिनको माने। नीतीश जी कुछ कभी कभी फैसला चौंकाने वाले लेते हैं। मान लिया कि पता चलेगा आपको कि एक के दफ़े कुल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिए एक धड़ाके, तो एक बातें अलग है, उनकी तो मिसाल ही अलग अलग है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों शराबबंदी को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिए हैं कि बिहार में जज, वकील, डीएम, एसपी सभी शराब पीते हैं, लेकिन पकड़ाते सिर्फ गरीब हैं, प्रताड़ित सिर्फ गरीब को किया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं? हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। जीतन राम मांझी जी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर डीएम एसपी शराब पदाधिकारी शराब पी रहा है, गरीब पकड़ा रहा है, जो शाश्वत है, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो बेटा को मंत्रिमंडल में काला रख लें, इस्तीफा देवे कहिए। इस्तीफा खाली बोलने से हो जाएगा? नीतीश कुमार के साथी हैं, सहयोगी हैं, इस नाते सुझाव दे रहे हैं उनको। अब सुझाव कह देते हैं। सुझाव सारे चीज़ में जब भागीदार हैं तो किस बात का सुझाव? इसलिए मैं उनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो कब पलट जाए, कब बोल जाए, कोई गारंटी नहीं। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कोई गारंटी नहीं। कहीं ब्राह्मण को गाली देंगे, कहीं मंदिर में जाएंगे तो लोग उनको मंदिर धो देगा, फिर भी उसी के यहाँ सष्टांग रहेंगे। इसलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं। आज सुबह भाजपा नेता की ही हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई पटना सिटी में। बिहार में अपराधी बेलगाम है। शासन का इकबाल मर चुका है। रौब नाम की चीज़ बची नहीं है। विपक्ष पर इनका लगातार सिर्फ नज़र रहता है, अपराधियों पर नहीं, भ्रष्टाचारियों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता संरक्षित अपराध की छूट दे रखा है। अब बताइए, भी भाजपा नेता की हत्या हुई, कल तक आम इंसान विपक्ष के लोगों की हो रही थी, किसान मजदूर का हो रहा था, व्यवसायी का हो रहा था, तो ये गाल बजा रहे थे। अब तो जदयू भाजपा के लोग भी अपराधियों की गोलियों के निशाने बन रहे हैं। मौके बर्दात पर मौत हो रही है, बावजूद भी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बिहार में कोई कानून का राज नहीं बच चुका है। बिहार में सेटलमेंट गवर्नमेंट है, गैंग है, जो सरकार को संचालित कर रही है, और इस गैंग से बिहार उब चुका है। क्योंकि जो गैंग है ना, ये सिर्फ इसी काम के लिए है। पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दो एक शराब के नाम पर, उसके बाद बेविचार अनाचार बढ़ता रहे, कोई मतलब नहीं। अब नीतीश जी पर कोई सवाल हम इसलिए नहीं बोलते कि नीतीश जी को जिन शागिर्दों ने उनकी मनः स्थिति को जिस दोराहे पे ला के खड़ा किया है, तो उसके लिए तो उत्तरदायी वो जिनको माने। पर इतना तो तय है कि नीतीश जी को जब कुछ बात पता होगा तब ना कुछ बोलेंगे। वो तो कनाई गुड़िया की भूमिका में है। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार कहते हैं कि अब 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब नहीं होंगे, सफाई देनी पड़ रही है। क्या ऐसा? भाजपा के हर एक वार्ड के सदस्य के, वार्ड के कार्यकर्ता के सामने नीतीश जी को सफाई देना पड़ता है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। कभी सिंदूर की कसम, कभी तेरी कसम, कभी प्रधानमंत्री की कसम, कभी भाजपा की कसम। हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे जरूर
पर जब समय आएगा तो छोड़ेंगे। एनडीए टूटने की लगातार खबरें आ रही थी, अब चर्चाएं हो रही कि मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार होगा, कैसे देखते हैं इसको? अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो उनका विषय है, किसको बनावेंगे, किसको हटावेंगे, कि बर्खास्त करेंगे, ये हमको पता नहीं है। नीतीश जी कुछ कुछ कभी कभी फैसला चौंकाने वाले लेते हैं। मान लिया है कि पता चलेगा आपको कि एक के दफे कुल है मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिए एक धड़ाके, तो एक बातें अलग है, उनकी तो मिसाल ही अलग अलग है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्य से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें की और लगातार जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी हमने सवाल किया, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुने थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।